So students, today we are going to discuss preparation of ethers. Okay, what are ethers? R O R. This R group may be same or different. If both R groups are same, then this is symmetrical ether, and if both R are different, then this is unsymmetrical ether. Today we discuss preparation of ethers. There are two methods for preparation of ether. First method is by dehydration of alcohols. By dehydration of alcohol. This is the first method for preparation of ethers. Okay, what is dehydration? The dehydration is removal of water molecule. अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोला जाता है. तो हमें ईथर बनाने के लिए क्या करना है? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तब जाके हमको क्या मिलने वाला है? ईथर मिलने वाला है. तो देखो बच्चों, इसमें भी दो क्राइटेरिया है, दो कंडीशन है. दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. दैट मीन्स सिंस हियर आई राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल. व्हाट इज इथेनॉल? C2H5OH. यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ क्योंकि आपको मैकेनिज़्म भी बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत. CH3CH2OH. तो मैंने यहाँ पे इथिल अल्कोहल का एग्जांपल लिया है, या फिर इसका IUPAC नेम आपको पता है, इथेनॉल. सपोज अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कैरी करते बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. व्हेन इथेनॉल treated with concentrated sulfuric acid at about 443 केल्विन टेम्परेचर. आपको पता है 443 केल्विन मीन्स इट्स सेल्सियस में कितना होगा? 170 डिग्री सेल्सियस. इतना टेम्परेचर आएगा ये. ओके, तो अगर हम किसी भी अल्कोहल को, हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इथिल अल्कोहल का. व्हेन इथिल अल्कोहल ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 443 केल्विन टेम्परेचर, देन वी गेट इथिन प्रोडक्ट. देन वी गेट इथिन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है? अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया एट अबाउट 443 केल्विन टेम्परेचर. टेम्परेचर मैटर करता है यहाँ पे बहुत. ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं. जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर अप्लाई किया 443 केल्विन टेम्परेचर, देन वी गेट अल्किन प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? इथिन फॉर्म हुआ. इथिन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. अगर सपोज सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन, इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अबाउट 413 केल्विन, दैट मीन्स 140 डिग्री सेल्सियस, देन वी गेट डाई इथिल ईथर प्रोडक्ट. देन वी गेट डाई इथिल ईथर प्रोडक्ट. Its IUPAC name ethoxyethane, because on both sides of oxygen there are ethyl groups. Okay, therefore its name become ethoxyethane. आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो लास्ट में 2-3 लेक्चर पीछे एक लेक्चर है, उसमें ये नोमेनक्लेचर सब पढ़ा दिया है, वो आप लेक्चर देख सकते हो. ओके, शायद इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा. ओके, तो जब हम इथिल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे एट अबाउट 413 Kelvin, then we get diethyl ether as a major product. And when we treat alcohol, ethyl alcohol with concentrated sulfuric acid at about 443 Kelvin temperature, then we get alkene product. ये जो रिएक्शन है टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है. सपोज अगर हमने 413 तक ही हीटिंग की तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ईथर प्रोडक्ट मिलेगा, डाइथिल ईथर फ्रॉम इथिल अल्कोहल. एंड आपने अगर हीटिंग चालू ही रखी अप टू 443 केल्विन, 413 के आगे आप अगर हीटिंग करते ही जाएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्किन प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है बच्चों, सिंपल रिएक्शन है. ओके, तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज़्म. सिंपली मैकेनिज़्म अभी मैं बताता हूँ 2 मिनट में. देखिए यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में, जब आप 443 केल्विन टेम्परेचर तक हीटिंग करते हैं तब क्या होगा? ये जो बीटा कार्बन है उस पे से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फ़ा कार्बन पे से OH निकलेगा और H2O बाहर निकल जाएगा और हमें अल्किन प्रोडक्ट मिलेगा. ओके,
ये देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। सपोज़ हम इस CH3 को स्प्लिट करके लिखते हैं, CH2 और H को सेपरेट लिखा। ये जो H है ये निकल जाएगा बीटा कार्बन से और अल्फ़ा पे से निकलेगा आपका ये OH ग्रुप। टोटल H2 बाहर जाएगा और ये जो बॉन्ड पेयर है ये बीच में शिफ्ट कर दिया हमने इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 11th क्लास में रिएक्शन हुई है आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में। ओके, तो ये हाइड्रोजन निकला और ये OH निकला और हमें क्या मिला, अल्किन मिला और H2 बाहर निकला। सपोज़ अगर हमने हीटिंग की 413 केल्विन तक तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन देखो कैसी होती है बच्चों, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है। इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है दो अल्कोहल मिलके और हमें क्या मिलता है, डाई इथिल ईथर या फिर इसका IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन। ओके, क्या हुआ सिंपली इस रिएक्शन में, सिंपली अगर हमें इस रिएक्शन को लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH 2 टाइम्स। ओके, मतलब हमने दो इथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल को ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अबाउट 413 केल्विन, देन वी गेट डाई इथिल ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट आएंगे। तो देखो इस रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं एक्चुअल में। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप होती है इसमें प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने वाले हैं हम। सिंपल रिएक्शन तो आपको पता है, C2H5OH, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या होंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे एट अबाउट 413 केल्विन in presence of concentrated sulfuric acid to give diethyl ether। ओके, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है उसके मैकेनिज्म हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ वन अल्कोहल मॉलिक्यूल, जो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ले रहे हैं उस दो अल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का क्या होता है, प्रोटोनेशन करते हैं हम। प्रोटोनेशन कैसे करते हैं देखो, CH3CH2OH फर्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो वो प्रोटॉन जो होगा, वो प्रोटॉन ये अल्कोहल मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट करेगा बाय यूजिंग लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये लोन पेयर का यूज़ करके क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या फॉर्म होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा CH3CH2OH। तो इस पर अभी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके लोन पेयर यूज़ की। क्यों यूज़ किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म किया उस लोन पेयर का यूज़ करके। इसके लिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन सेकेंड स्टेप सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ आपका फर्स्ट स्टेप में, इसको हम बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप में, उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे सेकंड स्टेप में जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल बचा हुआ जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है बाय SN2 mechanism। दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 mechanism since what happen in SN2 reaction, backside attack of nucleophile takes place। okay, in second step there is nucleophilic attack of second alcohol molecule on protonated अल्कोहल। ये जो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ है, इस पे सेकंड स्टेप में जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल है अपना बचा हुआ जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा बाय SN2 mechanism। सिंस हियर आई राइट डाउन दिस सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल फर्स्ट। जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल बचा हुआ जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो पहले लिखता हूँ मैं, CH3CH2OH दैट इज C2H5OH। ओके, प्लस ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप में वो लिखता हुआ अभी CH3CH2OH2 प्लस। ओके, तो अभी देखो बच्चों क्या होता है इस स्टेप में, ये जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल है, सेकंड इथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, इस
प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके क्या करता है, इस सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल, फर्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, उस पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है देखो वो, तो फिर से जो उसका ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर का यूज़ करेगा और इसके कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड पे रहे निकल जाएगी और वो ऑक्सीजन खींच लेगा खुद की तरफ, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड ईथर। यहाँ पे फिर से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखो बच्चों क्या होता है, इसने इस पर अटैक किया, अभी ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, -H2 होगा यहाँ पे, -H2O, और क्या फॉर्म होगा देखिए, CH3, ये CH3, ये CH2। अभी इसने ऑक्सीजन ने अटैक किस पे किया, इस पे किया, तो ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, ऑक्सीजन OH है ना वो, तो OH एज इट इज़ दिखा, और उसने अटैक किया इस CH2 पे, CH2 पे अटैक किया, और उसको कौन सा ग्रुप जोड़ा हुआ है, CH3 जोड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड पर इधर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, प्लस H2O, स्टेबल H2 मॉलिक्यूल गेट एलिमिनेटेड, गेट रिमूव। और अभी देखिए ये जो ऑक्सीजन था इसने लोन पेयर यूज़ की थी इस पे बैक साइड अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अभी ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, फिर से एक बार ये हुआ आपका प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म हुआ, ईथर ही है ना वो, C2H5 और बीच में ऑक्सीजन, तो ये क्या है आपका प्रोटोनेटेड ईथर है। अब ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो बीच में ऑक्सीजन है सेंटर में, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अभी ये स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका डीप्रोटोनेशन करना पड़ेगा। ये क्या करता है, खुद का डीप्रोटोनेशन करता है, यह H निकल जाएगा, ये बॉन्ड पर ऑक्सीजन ले लेगा खुद की तरफ, और स्टेबल ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाएगा आपका, और आपको ईथर प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए थर्ड स्टेप, इन थर्ड स्टेप अगेन डीप्रोटोनेशन ऑकर्स, इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन एंड इन लास्ट स्टेप दैट इज थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन ऑकर्स, डीप्रोटोनेशन। ओके, व्हाट हैपन इन दिस स्टेप, सिंस देखो बच्चों क्या होता है इस स्टेप में, आपका जो प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म हुआ है, CH3 CH2O CH2 CH3, इसको हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है। और कोई भी अनस्टेबल स्पेसिस क्या करती है, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड पर जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, मतलब क्या होगा यहाँ पे -H+, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाने की वजह से क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीजन बचेगा बीच में, CH3 CH2O CH2 CH3, और ये बना आपका डाईइथिल ईथर प्रोडक्ट। ओके, इन दिस वे वी प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, समझा। तो ये जो रिएक्शन है मोस्टली जिस अल्कोहल में प्राइमरी अल्किल ग्रुप है उसी के लिए ये अप्लाई होती है रिएक्शन। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल ग्रुप अगर होंगे अल्कोहल में तो ये रिएक्शन फेवर नहीं करती, ये इसका लिमिटेशन है इस रिएक्शन का। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स कंटेनिंग प्राइमरी अल्किल ग्रुप्स ओनली, नॉट कंटेनिंग सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल ग्रुप्स। अभी यहाँ पे जो हमने ईथर बनाया उसमें दोनों भी अल्किल ग्रुप कैसे थे, प्राइमरी थे, इथिल इथिल, ऑन बोथ साइड इथिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ओके, and this reaction not suitable for preparation of ethers containing secondary or tertiary alkyl groups. Now we discuss about preparation of ethers by Williamson's ether synthesis. That is, it is a very important method, it is very important laboratory method for preparation of ethers. laboratory में इसी मेथड का यूज़ करके ईथर बनाए जाते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी ईथर बना सकते हो जिसमें सेकेंडरी ग्रुप हो, टर्शरी ग्रुप हो। जो लास्ट मेथड थी उसमें सिर्फ प्राइमरी अल्किल ग्रुप होने वाले ईथर को ही हम बना सकते थे इजीली। इस मेथड में आप कोई भी ईथर बना सकते हो जिस ईथर में सेकेंडरी ग्रुप हो या फिर टर्शरी अल्किल ग्रुप हो, कोई भी ईथर आप इस मेथड से बना सकते हो। तो सो वी नाउ डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों,
when sodium alkoxide, what is sodium alkoxide? It is a sodium salt of alcohol. sodium alkoxides are sodium salts of alcohol. तो ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है, इसको जब हम अल्किल हलाइड के साथ ट्रीट करते, when the sodium alkoxide treated with alkyl halide, then formation of ether takes place by elimination of this sodium halide group. देखिए अल्कोक्साइड में से सोडियम गया और अल्किल हलाइड में से हैलोजन गया, इस तरीके से सोडियम हलाइड बाहर निकलता है और ये दो ग्रुप एक दूसरे से कंडेंस हो जाएंगे और क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ROR. ओके, तो ये जो साल्ट पार्ट है, इस साल्ट पार्ट में से सोडियम निकल जाएगा और अल्किल हलाइड में से हैलोजन निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ईथर प्रोडक्ट मिलेगा. इन दिस वे वी प्रिपेयर ईथर by using sodium alkoxide and alkyl halide. This method is called as Williamson's ether synthesis. Okay, now we discuss about one example. If we take example of sodium ethoxide C2H5ONA, यहाँ पे बच्चों हम ले रहे हैं, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं. यहाँ पे हमने लिया सपोज सोडियम इथॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ मिथिल क्लोराइड. मिथिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्लोरोमीथेन CH3Cl. जब हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमको, इस इथॉक्साइड में से, सोडियम इथॉक्साइड में से सोडियम निकलेगा बाहर और मिथिल क्लोराइड में से ये Cl बाहर निकलेगा और हमें क्या मिलेगा, C2H5OCH3. कौन सा ईथर फॉर्म हुआ यहाँ पे, इथिल मिथिल ईथर फॉर्म हुआ. अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं अल्किल ग्रुप्स कॉमन नोमेनक्लेचर में, तो इसका कॉमन नेम होगा इथिल मिथिल ईथर, या फिर IUPAC नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन. क्योंकि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल भी पता है, जिस साइड में ज़्यादा कार्बन होंगे वो पैरेंट अल्केन और जिस साइड में कम कार्बन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप बनता है. तो उसका IUPAC नेम क्या आएगा, मिथॉक्सी इथेन. ये आपका था सोडियम इथॉक्साइड और अल्किल हलाइड में हमने लिया था क्लोरोमीथेन या फिर मिथिल क्लोराइड. तो देखो बच्चों, हम इस तरीके से सोडियम अल्कोक्साइड और अल्किल हलाइड को ट्रीट करके ईथर फॉर्म करते हैं. दिस ईथर में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. इफ बोथ अल्किल ग्रुप्स आर सेम देन वी गेट सिमेट्रिकल ईथर्स. इफ बोथ अल्किल ग्रुप्स फ्रॉम अल्किल हलाइड एंड अल्कोक्साइड्स आर डिफरेंट देन वी गेट अनसिमेट्रिकल ईथर. ओके, यहाँ पे हमने इथॉक्साइड ग्रुप लिया था या फिर इथिल ग्रुप है, इसमें मिथिल ग्रुप है, इसलिए हमको क्या मिला, अनसिमेट्रिकल ईथर मिला, इथिल मिथिल ईथर. ओके, तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में बेटर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको एक कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है, दिस कंडीशन इज दिस अल्किल हलाइड्स मस्ट प्राइमरी अल्किल हलाइड एंड दिस अल्कोक्साइड मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर आपको अल्किल हलाइड सेकेंडरी या टर्शरी लोगे तो वहाँ पे आपको ईथर प्रोडक्ट बनना मुश्किल होगा. अगर आपको ईथर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको अल्किल हलाइड लेना पड़ता है प्राइमरी, और जो अल्कोक्साइड है वो आप कोई भी ले सकते हो. मतलब अल्कोक्साइड में से जो अल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो या फिर टर्शरी भी ले सकते हो, लेकिन अल्किल हलाइड का अल्किल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी ही होना चाहिए. ओके, नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स टू क्लियर दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अभी देखो बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं अभी मिथिल क्लोराइड और सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का. तो देखो बच्चों, इस एग्जांपल में अभी हम क्या देख रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. ये लिया आपने अल्कोक्साइड, हमने लिया, क्या नाम है इसका, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे सोडियम की जगह पे अगर हम H जोड़ देंगे तो उस अल्कोहल का नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. तो उसका सोडियम साल्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम क्या है, सोडियम टर्शरी का TERT टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. ओके, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ मिथिल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे अल्किल हलाइड कौन सा ले रहे हैं हम, प्राइमरी अल्किल हलाइड ले रहे हैं. टू ऑब्टेन बेटर रिजल्ट वी हियर टेक प्राइमरी अल्किल हलाइड.
इसका नाम क्या है, मिथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमिथिन। मैं कॉमन नेम यूज़ कर रहा हूँ, आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो जब हम इस टर्शरी अल्कोक्साइड को प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको इथर ही प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का सोडियम और प्राइमरी अल्किल हैलाइड का हैलोजन, ये दोनों निकल जाएंगे बाहर और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ईथर। क्या नाम होगा उस ईथर का, OCH3। देखो तो ये पार्ट आपका, इतना पार्ट सब आ गया उधर प्रोडक्ट में और इसमें से ये CH3 आया, तो आपको क्या मिला, ईथर मिला। और बाहर क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट, प्लस NaCl। ओके, तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया था, प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया था और टर्शरी अल्कोक्साइड लिया था। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, ईथर बना। सपोज अगर हम अपोजिट कर देते, हम लेते वक्त सपोज करते हैं ऐसा, अल्किल हैलाइड लेते हैं हम टर्शरी अल्किल हैलाइड लेते और अल्कोक्साइड लेते प्राइमरी CH3ONa, दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा फिर, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। और ये जो अल्किल हैलाइड है इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो अल्किल हैलाइड यहाँ पे हमने लिया टर्शरी। तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगी। यहाँ पे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और कार्बोकटाइन अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है देखते हैं हम आगे। देखो बच्चों, जब हम टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे तो उस रिएक्शन में आपको ईथर प्रोडक्ट नहीं मिलता, अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है समझ लो आप। इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है वो टर्शरी कार्बन का अटैच है, तो ये जो स्पेसिस है ऐसे अनस्टेबल कंपाउंड है। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पर क्राउडिंग है। तो क्या होगा यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये रिएक्शन। ये क्लोरीन निकल जाएगा बाहर, क्लोरीन निकल जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्लोरीन निकल गया बाहर। ओके, क्लोरीन बाहर निकल जाने की वजह से क्या फॉर्म होगा, कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकटाइन अभी क्या होता है हमको पता है, कार्बोकटाइन इज अनस्टेबल स्पेसिस। तो ईथर फॉर्म होने के पहले ही ये रिएक्शन हो जाता है, ईथर फॉर्म होने के पहले ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये जो अल्कोक्साइड्स होते हैं, ये अल्कोक्साइड्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होने के साथ साथ इनमें स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर भी होता है। इनका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, इधर देखो ये जो 3 मिथाइल ग्रुप जोड़े हुए टर्शरी कार्बन को, यहाँ पे इसमें से एक मिथाइल ग्रुप का कोई भी हाइड्रोजन ये क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये CH3OH क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड पेयर अंदर जाएगा और इस कार्बोकटाइन को क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो ईथर फॉर्म होने के पहले ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपिन। ओके, 2 मिथाइल प्रोपिन प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसका नेम हमने डिस्कस नहीं किया, इसका नेम क्या आएगा आपका, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, कॉमन नेम। या फिर IUPAC नेम देना हो तो क्या आएगा इसका, IUPAC लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करोगे आप 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 2 मिथॉक्सी। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, ये 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। IUPAC नेम क्या आएगा इसका, 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अल्किल हैलाइड आपको लेना है प्राइमरी और अल्कोक्साइड आप कोई भी ले सकते हो, सेकेंडरी या टर्शरी या फिर प्राइमरी। ओके, बट व्हेन यू टेक अल्किल हैलाइड टर्शरी देन दिस रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और SN1 रिएक्शन फॉलो करने की वजह से क्या होता है, ये ईथर फॉर्म करने के बजाय उसके पहले ही क्या फॉर्म हो जाता है, अल्किन फॉर्म हो जाता है। अल्किन फॉर्म होने की वजह से ईथर फॉर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, समझा बच्चों। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल रिएक्शन है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके।